हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो हम सीरीज़ एक स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। अभी हम बेसिक अभी तक ये समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट कैसे बनी थी, जम्मू कश्मीर कैसे जो इंडिया का पार्ट बन चुका था, वो सभी डिस्कशन कर रहे थे। स्टार्टिंग जो 3 वीडियोज़ आप देख चुके हैं उसमें एक वीडियो आपको ये बताया था कि जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे जैसे पीओके कहाँ पर आता है, अक्साई चिन कहाँ पर है, वो सभी हम शॉर्ट में डिस्कशन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में पुराने वीडियोस को ही मैं एक दोबारा सब कह सकते हो उसमें कुछ ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। आज आपको थंबनेल से पता लगा होगा, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों जम्मू के महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे, हरि सिंह जी की बात करेंगे। उन्होंने क्यों कहा था कि मुझे रात को नींद में ही गोली से मार देना, ऐसा क्यों कहना था, क्या पूरी बात है, वो सब कुछ हम समझने वाले हैं। अपने वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी को पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हो। जब 1947 की बात करेंगे, देश आज़ाद हो गया था, उस टाइम पीरियड पर जो रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जब राजा वगैरह का रूल हुआ करता था, इन्हें कहा गया था आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको अगर पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में मिल जाओ, इंडिया में मिलना है इंडिया में मिल जाओ, इंडिपेंडेंट आज़ाद रहना चाहते तो आज़ाद रह लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सभी ने सुना हुआ नाम, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है, इसीलिए बना के सबको यूनाइट कर दिया था। देश उस टाइम जो 565 छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, उन सभी को मिलाकर इंडिया में लाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। लेकिन 1947 देश आज़ाद हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी जो है वो ना ही पाकिस्तान का पार्ट बना है, ना ही वो इंडिया का पार्ट बना है। जम्मू कश्मीर के उस टाइम के महाराजा हरि सिंह की बात करें, अभी वो पूरी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए थे। कुछ सोर्सेज में कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे वो आज़ाद रहना चाहते थे। कुछ सोर्सेज ऐसा बताते कि महाराजा हरि सिंह दिल से ही चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए। इतना आपको समझ आ रहा है। हम आगे चलते कहानी समझते हैं, आज की कहानी क्या है। देश आज़ाद हो रहा था, उससे पहले ही जून 1947 की बात करेंगे, अगस्त में देश आज़ाद हुआ था। जून 1947 की बात करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं और महाराजा हरि सिंह से मिलते हैं। महाराजा हरि सिंह से क्यों मिलते हैं, उन्हें बताते हैं महाराजा हरि सिंह को कि आप एक काम कीजिए, आपका जो डिसीजन अभी चल रहा है इंडिपेंडेंट रहने का, वो सही नहीं है। आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। इंडियन साइड से मैं आपको पूरी तरह से एश्योर करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो तो इंडिया वाले साइड से आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये आपका अपना डिसीजन है, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन इंडिपेंडेंट मत रहो, चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ चाहे इंडिया में मिल जाओ। एक सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इस तरह की मिलती है लॉर्ड माउंटबेटन जब वहाँ पे जाते हैं। अभी मैं पहले सोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी सोर्स के अकॉर्डिंग जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इसी सोर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो अकेले मिलना चाहते थे महाराजा हरि सिंह से, क्योंकि जून 1947 की बात करेंगे, वो उनसे 4-5 दिन के जम्मू कश्मीर जाते हैं 6-7 दिनों के लिए। स्टार्टिंग में तो उनसे मिल लेते हैं उस टाइम पीरियड पर, तो लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ये डील होती है कि जिस दिन माउंटबेटन वापस दिल्ली में जाएंगे उस दिन महाराजा हरि सिंह से मिलकर जाएंगे। वो दिन आता जब वो दोबारा दिल्ली जा रहे होते हैं, 22 जून 1947 की बात कर रहे हैं। उस दिन महाराजा हरि सिंह मिलने नहीं आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान होता है कि वो अकेले जाके मिलेंगे, लेकिन महाराजा हरि सिंह मिलने आते नहीं हैं, वो चिट्ठी भेज देते हैं। उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि मेरा पेट दर्द है, मैं मिलने नहीं आ सकता हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन उसके बाद दोबारा दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, उनसे मीटिंग करते हैं, उनको सारी बात समझाते हैं। इसी दौरान क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू को भी समझ आएगा महाराजा हरि सिंह जो है वो नहीं मिलना चाहते तो कुछ ना कुछ। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की बात करें, उन्हें इसका भी पता था कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके से कश्मीर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह चल रही है। तो वो किसको याद करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं कि अब आपको सोल्यूशन वगैरह निकालो। एक तरफ की ये कहानी चल रही है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। होता क्या है, ये सब कुछ चल रहा होता है, देश आज़ाद भी हो गया है। 22 अक्टूबर 1947 आज़ादी के बाद की बात करेंगे, आपको पता है पहले भी बताया था, पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबीले रेडर्स जो है वो एंट्री कर जाते हैं श्रीनगर में। श्रीनगर वाले साइड मतलब कश्मीर वाले रीजन में एंट्री कर रहे होते हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि कुछ पाकिस्तान आर्मी के लोग भी होते हैं, वो भी अपना बेस बदल के वहाँ पे एंट्री कर रहे होते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे, वो जब डोमल, आपको तो मुजफ्फराबाद वाली साइड से, तो जो पीओके का हिस्सा हम कहते हैं वहाँ से आते हैं, डोमल वाली साइड से होकर उड़ी वाली साइड के बीच में क्या होता है, एक ब्रिज होता है। यह अकेले एक ब्रिज है जहाँ से डोमल से वो उड़ी तक आ सकते थे। उस टाइम पीरियड पर मेजर राजेंद्र सिंह की बात करेंगे, वो क्या करते हैं, वो इस पुल को ही तोड़ देते हैं।
जब इस पुल को तोड़ दिया जाता है तो जो वहाँ के रेडर्स, पाकिस्तान के रेडर्स यहाँ पे आए होते हैं, उन्हें डोमल से उड़ी आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक अकेला पुल था, वही तोड़ दिया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे मेजर राजेंद्र सिंह की बात करेंगे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बात करेंगे, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। हम हरि सिंह की बात कर रहे हैं। जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे, वो श्रीनगर वाले पैलेस में रह रहे थे तब। महाराजा हरि सिंह का ये कहना था, वो खुद तैयार थे कि मैं खुद जाके लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं इनको बचा के रखूँगा, कुछ भी होगा, चाहे वो मुझे मार दें, क्या करेंगे ज़्यादा था, मुझे मार देंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाएंगे। अपने सेनापतियों को भी इस तरह से समझा के रखा हुआ था। उस टाइम पर मेजर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बात करें, वही सामने आए थे महाराजा हरि सिंह के। उन्होंने कहा था आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं फ्रंट में जाके खुद लड़ूंगा, आपको जाने की ज़रूरत। हाँ जी, बात करेंगे, इन्होंने कहा था महाराजा हरि सिंह को कि आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्रंट एंड से खुद लड़ाई लड़ूंगा, और अगर ऐसा होता भी है कि अगर वो पाकिस्तान वाले अगर यहाँ पे पूरी से कब्जा भी कर लेते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, वो इवन आपसे सिर्फ आपसे अच्छे से सलूक करेंगे और आपसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाएंगे कि आप जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करने वाले आपके साथ। इस तरह से उनको बताया जाता है, महाराजा हरि सिंह को बताया जाता है। एक एंड कहानी का इस तरीके से आता है। मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, दो पहलू बताऊंगा किस किस तरह की यहाँ पे बातें चलती है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हरि सिंह जी की बातें को लेकर। हालांकि अगर आप चाहते हो हरि सिंह जी के ऊपर एक अलग से वीडियो बने, डेडिकेटेड वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम एक अलग से उन पर वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं। जब देश आज़ाद हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनके द्वारा साइन करा गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब होता क्या है कि 25 तारीख की बात करेंगे, 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब वो इंडिया में मिल गए थे ना, वो पेपर्स में साइन 26 अक्टूबर को हुए थे, लेकिन 25 अक्टूबर को ही रात को क्या होता है, हरि सिंह की बात करेंगे, उन्हें कहा जाता है, वीपी मेनन भी वहाँ पर होते हैं, और अगर बात करेंगे मेहरचंद महाजन वगैरह भी, इस तरह से कुछ लीडर्स वहाँ पर होते हैं। इन्हें कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, आप जम्मू में चले जाइए, और उसी दिन रात को जो है वो महाराजा हरि सिंह जो है वो वहाँ से जम्मू के लिए निकल जाते हैं। और कहा जाता है, चलो वो बाद में आगे जब दूसरे पहलू बताऊंगा तब बताऊंगा, तो रातों रात जो महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे वो जम्मू वाले पैलेस में आ जाते हैं। एक तरह की कहानी आपको ये समझ आ रही है क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर क्या था, जो पाकिस्तान के रेडर्स थे वो उड़ी तक पहुँच गए थे, बारामूला में आके वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पर कर रहे थे। उनका मकसद समझ आया था डिस्ट्रक्शन करना, हर तरफ से वो काम वहाँ पर किए जा रहे थे। अभी जब ये डिस्ट्रक्शन बारामूला में किए जा रहे थे, उसी टाइम पीरियड पर इंडियन साइड को थोड़ा सा टाइम मिल गया था, क्योंकि पाकिस्तानी रेडर्स बारामूला में टाइम पास कर रहे थे। श्रीनगर पहुंचने में थोड़ा टाइम था, अगर वो टाइम पास ना करते, डिस्ट्रक्शन वगैरह ना करते, डायरेक्ट श्रीनगर में पहुंच जाते, आज हिस्ट्री कुछ अलग सी होती। अब भी थोड़ा सा बहुत टाइम मिल गया है, उसी टाइम पर दिल्ली में मीटिंग वगैरह चल रही होती है। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना होता है, जवाहरलाल नेहरू का कहना होता है कि हम फोर्सेस वगैरह भेजते हैं वहाँ पे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन का कहना होता है कि नहीं, हम वहाँ पे फोर्सेस पाकिस्तान में श्रीनगर में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह का डिसीजन अभी भी फाइनल नहीं हुआ है कि वो इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है। अगर वो इंडिया का पार्ट हैं तभी हम ऐसे फोर्सेस श्रीनगर में भेज सकते हैं उनको बचाने के लिए, ऐसे हम श्रीनगर में फोर्सेस नहीं भेज सकते हैं। तो बाद में डिस्कशन वगैरह होती है और कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ होगा। फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, वो अमर पैलेस जम्मू में जहाँ पे रहते हैं हरि सिंह, वहाँ पर आते हैं, बातचीत करते हैं। हरि निवास पैलेस में फाइनली जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। अब इंडियन फोर्सेज जो है वो श्रीनगर के निकलेंगे अगली सुबह। इसके बाद की कहानी होती है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया जाता है, उसी दिन की बात करते हैं। रात को महाराजा हरि सिंह जो थोड़ा जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं। क्यों सोने के लिए चले जाते हैं? और जब सोने के लिए जा रहे होते हैं उस टाइम पर उनके कैप्टन होते हैं दीवान सिंह। अपने कैप्टन दीवान सिंह को बोलते हैं कि अगर कल सुबह तुम्हें श्रीनगर में भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ वगैरह आपको वहाँ पे उड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे तो तुम मुझे नींद में ही गोली मार देना। ये कहते हैं महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे, कैप्टन दीवान सिंह को कहते हैं। आगे कहानी समझ, ये वर्ड्स क्यों थे कि मुझे नींद में ही गोली मार देना? ये वर्ड इसलिए थे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है। अगर इंडिया की तरफ से भी कुछ आगे वो नहीं आते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कैंसिल कर देंगे और मुझे नींद में ही गोली मार दें। ये वर्डिक्स थी महाराजा हरि सिंह की। एक एंड आपको ये समझ आ गया, और इसके बाद की बाद में करते हैं हम इसके पीछे की दूसरी कहानी भी समझ लेते हैं। वो क्या है, इन्हीं को रेफरेंस लेके, कैप्टन दीवान सिंह को रेफरेंस लेके हम बात करते हैं। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, कैप्टन दीवान सिंह के अकॉर्डिंग ये कहना होता है 1966-67 की ड्यूरेशन की बात है। जब ये कहते हैं, इसकी बातचीत के बारे में खुलासा करते हैं, ये कहते हैं शॉर्ट में इस तरह से कि हुआ क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं
वो जवाहरलाल नेहरू को तो कहता था कि इंडिया कश्मीर की बात करेंगे, महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे, मैं उनने बातचीत करूँगा कि वो इंडिया का हिस्सा बन जाए या वहाँ का बन जाए, कोशिश है कि इंडिया का हिस्सा बन जाए। और लॉर्ड माउंटबेटन को कहना था कि मैं अकेले मिलना चाहता था, लेकिन अकेले मिल नहीं पाया था क्योंकि बहाना लगा दिया था महाराजा हरि सिंह ने, पेट दर्द है, मैं अकेले मिल भी नहीं पाया था। यहाँ पर कैप्टन दीवान क्योंकि इनके साथ रहा करते थे हरि सिंह के पास, तो तकरीबन इनको हर एक बात का पता ही होता है इनको। इनका कहना था कि लॉर्ड माउंटबेटन जब आए थे यहाँ पर महाराजा हरि सिंह से मिलने के लिए, वो स्टार्टिंग में ही उनको कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान से मिल जाओ, मतलब उनको ऑप्शन नहीं दे रहे थे, उनको सजेशन दे रहे थे तुम पाकिस्तान में जाके मिल जाना चाहिए। दूसरे सोर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ये चल रहा है, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। और कहते हैं कि ये कहते हैं महाराजा हरि सिंह के बारे में को स्टार्टिंग से ही मन था कि जम्मू कश्मीर जो है उसको अगर मैं मिलाऊंगा तो मुझे इंडिया का हिस्सा बनाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को। और जब रेडर्स आए थे यहाँ पे लूट करने के लिए, 22 अक्टूबर की बात करेंगे, उससे पहले का ही डिसीजन था महाराजा हरि सिंह का कि नहीं हमें इंडिया से मिल जाना चाहिए, उससे पहले का डिसीजन था, इस रेडिंग के बाद का डिसीजन नहीं था। ये मैं दूसरा पहलू आपको बता रहा हूँ। और बात कही जाती है कि महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे, जब भी ये श्रीनगर से निकले थे तो ये मतलब डर के वहाँ से गए थे वहाँ से, और दूसरा कहा जाता है जब वहाँ से निकले थे सब कुछ सामान वगैरह वहाँ से लेकर निकल गए थे। कहना था इनका कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों सोर्सेज में इतना कंफर्म है कि हरि सिंह खुद लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि मुझे जाके खुद लड़ना है, लेकिन राजेंद्र सिंह ने मना करा था क्योंकि सिचुएशन गलत हो सकती थी, इसलिए उनको जम्मू शिफ्ट करा गया था। और रात को जब वो जम्मू से निकले थे अपनी गाड़ियाँ लेकर, तब सिचुएशन ऐसी थी कि वो अपना ज़रूरी सामान वो सब कुछ श्रीनगर पैलेस में छोड़ के चले गए थे। इनका कहना है कि जिस गाड़ी में वो थे मैं उसी के बैक सीट में बैठा हुआ था, और जो महारानी वगैरह वो दूसरी गाड़ी में आ रही थी। पूरे रास्ते महाराजा हरि सिंह की बात करने की कोई बात नहीं करी थी। जैसे जम्मू पहुँचे थे, पीछे मुड़ के कहा था हम कश्मीर खो चुके हैं, पूरे रास्ते कोई बात नहीं करी थी। और ये बिल्कुल गलत बात है कि वो सारा सामान लेके वहाँ से निकले थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें सामान को लेकर कुछ ज़्यादा वो नहीं था, उन्हें था कि अपने मातृभूमि को लेकर, अपने कश्मीर को लेकर उनको प्रॉब्लम्स वगैरह थे कि वो जा रहा था, इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर कही जाती है। तो बाकी दोनों सोर्सेज आपको मैंने बता दिए। अब आप कमेंट सेक्शन में बहस वगैरह लड़ाई वगैरह मत करना कि ये था वो था। मैं आपको किसी भी इस सेंस में नहीं, ये आपको मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक किसी इंसान की अच्छाई बताना चाहूँगा, किसी एक इंसान की बुराई कराना चाहूँगा। मैं आपको दोनों सोर्सेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, दोनों की वाकई में हुआ क्या था। और आज का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक का नाम था कि क्यों कहा था कि मुझे गोली मार देना, उसके पीछे की कहानी चाहे जिस मर्जी सोर्सेज से आ जाओ, ये सच था कि इन्होंने कहा था कि हाँ अगर सुबह तक इंडियन फोर्सेज वहाँ पे नहीं आते तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। और इसके बाद की कहानी आपको पता सभी को कि जिन्ना का डिसीजन, एक जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ जिन्ना ने कहा था कि इंडिया ने जो है वो फोर्सफुली यहाँ पर जो महाराजा हरि सिंह को एक्सेप्ट करवाया इंडिया में। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू का बयान आ गया था कि हम क्या करेंगे, यूएन में लेकर जाएंगे, वहाँ पे वोटिंग करवाएंगे, यूएन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो वोटिंग वगैरह होगी। इस तरह से कई सारी मिस्टेक्स भी हुई है कि यूएन को बीच में ला दिया था इस तरह से करके। लेकिन फिलहाल जो भी होता है, जिन्ना ने क्या करा बाद में, नेहरू और माउंटबेटन को कहा कि तुम लाहौर में आओ। उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था क्यों, लड़ाई तो उन्होंने स्टार्ट की है तो हम क्यों लाहौर जाएंगे, उनको बोल तुम्हें बातचीत करनी तो तुम दिल्ली आओ, हम लाहौर नहीं जाने वाले। लेकिन फिर भी करते करते जवाहरलाल नेहरू की तबीयत ख़राब थी, वो जा नहीं पाए थे। माउंटबेटन फिर भी जो है वो लाहौर में चले गए थे बातचीत करने के लिए। वहाँ पे फिर जिन्ना का कहना था कि गलत हुआ ऐसे वैसे, जैसे वो हमेशा बातें किया करते थे। ब्रिगेड राजेंद्र सिंह की कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी आप सभी को पता है सीज़ फायर वगैरह आ गया था कि भाई जहाँ तक तुम हो इसको क्रॉस नहीं करना है। तो सीज़ फायर के एक तरफ ऐसा पाकिस्तान का हो गया, एक तरफ ऐसा इंडिया का हो गया। उसी सीज़ फायर लाइन को आज LOC कहा जाता है। बाकी हिस्ट्री वगैरह हम कर चुके हैं। शॉर्ट में जो आपको बताना चाहता बता दिया। उम्मीद करता हूँ सही से मैं डिलीवर कर चुका हूँगा। किसी भी तरह का डाउट होगा ज़रूर पूछना, बहसबाजी फालतू की मत करना। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो सिर्फ महाराजा हरि सिंह के ऊपर आए, या आप चाहते हो जिस तरह से मैं सीरीज़ को चलाना चाहता हूँ वैसे चलाऊँ। जो आपको ठीक लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।